आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर जो सीधे आम जनता से जुड़ेगी। जी हां, आपके खाने और आपके हर छोटे बड़े फंक्शन से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कमर्शियल गैस का मामला। सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। 2081 से बढ़कर 3074 तक पहुंचा है सिलेंडर का दाम। राउंड फिगर में अगर इसे देखें तो 2000 से सीधा 3000, यानी करीब 50% की बढ़ोतरी। सवाल यह है कि क्या इसका बोझ अब आम जनता को उठाना पड़ेगा? क्या बाहर खाना अब लग्जरी बन जाएगा? क्या शादियों का खर्च और बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बढ़ोतरी जायज है? तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग इंडस्ट्री पर बड़ा असर डाला है। पिछले 5 महीनों में सिलेंडर के दाम 1489 तक बढ़ चुके हैं, जबकि हाल ही में ये 2081 से बढ़कर 3074 हो गया है। गैस की किल्लत के बीच आई इस बढ़ोतरी से कारोबारियों की लागत जो है वो तेजी से बढ़ रही है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि अब मेन्यू के दाम 25 से 30% तक बढ़ाने पड़ सकते हैं। शादियों का सीजन है, आयोजकों में भी इसका असर दिखेगा। प्रति प्लेट खाना 50 रुपए तक महंगा हो सकता है। यानी कि पिछले 1 साल में सिलेंडर के दाम 16 बार बदले जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बदलाव हर महीने की पहली तारीख को हुए हैं। अभी करंटली 3200 रुपये कर दिया है कंपनी ने रेट, और पहले कुछ 2210 समथिंग थे, तो लगभग 990 रुपये का एक इंक्रीमेंट आया है आज 1 तारीख से। और गैस की दिक्कतें चली रही है पूरे विश्व में जो युद्ध के कारण, तो उसी कारण से ये रेट बढ़ाए गए हैं, क्योंकि गैस और सब चीज़ों का सप्लाई बहुत महंगा हो गया है। तो इसका प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है कि अभी जैसे हमको खाद्य विभाग या जहाँ से भी फूड ऑफिसर से पत्रिकाएँ आती है कि इनके यहाँ शादी एंड केटरर्स को टंकी लग रही है, तो उन लोगों का डिपॉजिट लिया जाता है और उनके लेटर के बेसिस पे हम उनको कनेक्शन बनाकर टंकी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ये महंगाई जायज है? ये बड़ा सवाल है। पहले तो गैस की किल्लत हो रही थी, किल्लत के बीच ये दाम बढ़ गए हैं। छोटे व्यापारियों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। 5 किलोग्राम के जो सिलेंडर होते हैं वो भी महंगे हो गए, यानी कि आम जनता के रसोई पर भी सीधा सीधा असर है ये। और साल भर में देखा जाए तो 16 बार जो गैस सिलेंडर के दाम हैं वो बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम तरह के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। और होटल एंड रेस्टोरेंट जो संचालक है उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो परेशान है। और एक तरह से देखा जाए जो आम जनता जो रेस्टोरेंट खाना खाने जाती होगी, उन्हें भी अब इसका असर जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेन्यू में अब बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, ऐसा संचालकों का कहना है। तो कुल मिलाकर सीधे सीधे आम जनता की जेब पर असर है। कमर्शियल सिलेंडर 5 महीने में 1489 रुपए बढ़े हैं। 30% तक जो है वो बाहर का खाना महंगा हो सकता है। पिछले करीब 1.5 महीने से गैस की किल्लत है। होटल रेस्टोरेंट संचालक है, उन्हें गैस नहीं मिल रही है। ऊपर से ये महंगाई की दोहरी मार पड़ गई है। तो 70% गैस मिलने का दावा किया जा रहा है। वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं। 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और 1 तारीख से लागू भी हो गया है। तो अचानक से ये जो बढ़ोतरी हुई है उसे एसोसिएशन जो संचालक है वो पचा नहीं पा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हिमानी सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरी शंकर श्रीवास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जसमीत सिंह खनूजा जी होटल एंड रेस्टोरेंट व्यवसायी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे भी बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो बेहतर स्थिति को समझा पाएंगे।
तो सबसे पहले खनुजा जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईएनएस 24/7 पर। खनुजा जी, क्या दिक्कत हो रही है? अचानक से दाम बढ़े हैं, परेशानी क्या हो सकती है? क्या ये जो दाम बढ़ाए गए हैं वो जायज लग रहा है व्यापारियों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो गैस सिलेंडर है, गैस हमारे लिए सिर्फ एक ईंधन नहीं हम्म। है, ये हमारे व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है। हम्म। और इतने कम समय में इतनी तेजी से दाम की वृद्धि होने में बहुत सीधा असर पड़ेगा हमारे व्यवसाय में भी, और हमारे ग्राहकों के भी फर्क पड़ेगा। हाँ। आज आम जनता से लेके बड़ा आदमी हर कोई होटल व्यवसाय से मतलब बाहर का खाना खाता ही है, कुछ मजबूरी में, कुछ शौक से। आज 10 रुपए जी। का समोसा हो, चाहे 2,000 रुपए प्लेट का खाना हो, सबको हम्म। होटल में ही खाना खाने का हम्म। आदत है। और इस लगातार दाम की वृद्धि होने से हमारे व्यवसाय पर ये असर पड़ेगा कि हमें लगातार रेट बढ़ाने पड़ेंगे, हम्म। ठीक है। जिससे जी। सेल भी कम होगी। हाँ। और व्यवसाय हमारा आम लोगों से जुड़ा है, बहुत कर्मचारियों से जुड़ा है। हम्म। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, बातचीत करेंगे इस पर। गौरी शंकर जी जुड़े हुए हैं। गौरी शंकर जी, देखिए अभी कई राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं, आरोप ये लग रहा है कि चुनाव खत्म होने का ही इंतजार किया जा रहा था, वोटिंग का इंतजार किया जा रहा था, उसके बाद अब दाम बढ़ गए और आम जनता पर भी असर पड़ेगा। इसे कैसे मैनेज होगा अब ये? भाई, अगर आप वोटिंग और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे हम्म। तो कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये कह रहे थे कि जिस दिन वोटिंग होगी उसके तुरंत बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। हाँ। 3-4 दिन हो गया, इतनी वृद्धि हुई है, इस बात को समझने वाली बात है। और मेरा साफ कहना है कि पूरे भारत देश के घरेलू ईंधन का जो प्रतिशत है वो लगभग 80% है, एलपीजी का। हम्म। उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई, इस पे बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। निश्चित तौर पे कमर्शियल गैस पे वृद्धि हुई है और ये जायज भी था। युद्ध के जो हालात हैं इससे हम भी अछूते नहीं रह सकते। हमने युद्ध को आमंत्रित नहीं किया है, ना हम्म। हमारी कुछ सहभागिता है उसमें, आज भी बिल्कुल गुटनिरपेक्ष है। लेकिन पूरे विश्व की वैश्विक स्थिति को अगर आप देखेंगे तो कोई भी देश, यहाँ तक अमेरिका भी इससे छूटा नहीं है, वहां भी हम्म। दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। हर पूरा विश्व का हर देश, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आज ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। ऐसे में भारत देश में, जहां पर पूरे घरेलू सकल उत्पादन का प्रतिशत 80% है, वहां पर हमने किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की है। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। ट्रांसपोर्टिंग से भी एक बड़ा वर्ग आहत होता है और महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ट्रांसपोर्टिंग माना जाता है, वहां पर हमने वृद्धि नहीं किया। इस बात को हम दर्शाता है कि भारत सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, हम्म। जनता को राहत देने का अपने स्तर पर बड़े पैमाने में प्रयास पिछले दो तीन ठीक है। महीने से कर रहे हैं और ठीक उसमें है। हम सफल भी हुए हैं। हाँ। लेकिन ये जो चीज है, कमर्शियल गैस पे वृद्धि करना, ये समय की मांग है। और जिस प्रकार से परिदृश्य बना है, लेकिन ये तो कारोबारियों भारत का सरकार क्या, की। जो कारोबार चला रहे हैं उनका क्या? जैसे खनूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही देर में विनय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन कारोबारियों का क्या? जब आपदा आती है देश हम्म। में, विश्व में, इस प्रकार के चित्रण होते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है और इसका सामना सभी वर्गों को करना पड़ता है। ये कोविड ठीक है। काल में भी हमने देखा है, अभी भी हम देख रहे हैं, भविष्य में और क्या स्थिति रहेगी। ये अनिश्चितताओं का दौर है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जैसे ही विश्व के वैश्विक स्तर पे इसके दाम में अगर घटोतरी होगा तो हम्म। निश्चित तौर पर भारत सरकार भी इसके दर कम ठीक है। करेगी। पहले भी हम हम्म। कम करते आए हैं। हम्म। ठीक है, हिमानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हिमानी जी, आप सुन रही थी अभी गौरी शंकर जी से जायज बता रहे हैं, बढ़ोतरी की जरूरत थी इसलिए गैस के दाम, कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस क्या मानती है इस पर? देखिए, इन लोगों का क्या होता है कि ये लोग जो स्थिति होती है उसके हिसाब से जवाब देकर सिर्फ आधा घंटे का टाइम पास करके डिबेट से बच निकलने की कोशिश करते हैं। जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाएंगे तब ये कुछ नया लेकर आएंगे। तो ये बात जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वोटिंग जिस दिन खत्म हुई उसके अगले दिन अगर जायज थी, जिस तरह से गौरी शंकर जी कह रहे हैं, तो युद्ध तो कब से चल रहा है, संकट तो कब से शुरू हो गया है, वोटिंग खत्म होने का इंतजार क्यों किया जा रहा था? अब बात करते हैं सरकार की जवाबदारी की। कि बीच में कई बार ऐसी स्थिति आई कि क्रूड ऑयल के या एलपीजी के दाम कम थे, पर हमारे लिए, आपके लिए वो दाम वैसे के वैसे रहे, फायदा सरकार लेती रही। तो क्या ये सरकार जो है, जब यहाँ बैठकर बड़े बड़े शब्दों में अपनी वाहवाही करती हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दों से अपने आप को खुद नवाजते हैं मियां मिट्टू बनकर, जो एक मतलब
उनके ऊपर फिट भी नहीं होते हैं। हाँ। उस ऐसे चीजें भी अपने लिए कह देते हैं। तो क्या सरकार की बिल्कुल जवाबदारी नहीं बनती जनता के प्रति? जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बोला जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आजकल जो है ना बहुत सारी चीजें जिस तरह से आप देखिए गांव से शहर की तरफ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, उनके लिए सिर्फ आदत नहीं होती है, उनकी मजबूरी भी होती है कि उन्हें सुबह कॉलेज जाना है या काम पर जाना है, तो उन्हें खाना बनाने का समय नहीं मिलता है, या वो लोग बनाना जानते नहीं है, इतना संसाधन नहीं जुटा पाते। तो बहुत सारी चीजें बाहर पर भी डिपेंड करती हैं। कई बार होता है कि पोहा खा लिया, समोसा खा लिया और दिन भर का काम चलाया। तो आजकल बाहर का खाना जो है वो केवल एक लग्जरी नहीं रह गई है। ये सरकार वो सरकार है जिन्होंने रोजगार के नाम पर एक बार ये स्टेटमेंट दिया कि पकौड़े तलना भी एक व्यवसाय है और रोजगार है। अब ये वो रोजगार भी लोगों से छीन लेना चाहते हैं और उसके लिए कह रहे हैं ये जायज है। मतलब देश के लोगों को किसी भी तरीके से न कमाने देंगे न खाने देंगे, और ये कह रहे हैं जायज है। जब पेट्रोल डीजल के दाम अभी बढ़ेंगे उसके बाद भी ये बोलेंगे। तो क्या सरकार जो है, जब इस तरह का कोई संकट का समय है जिसकी ये दुहाई दे रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार की पूरी तरह से कहीं विदेश नीति फेल नजर आ रही है, हमारे संबंध ईरान के साथ अच्छे थे, हमारे देश में ये संकट उत्पन्न होना जरूरी नहीं था अगर हम अच्छी तरीके से अपनी विदेश नीति का उपयोग करते। ठीक है गौरी जी, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जायज है, जायज है। पता नहीं किस दबाव में ये सरकार काम कर रही है कि ट्रंप हमारे देश के बारे में लगातार पिछले 1-1.5 साल से उल जलूल बयान देते जा रहे हैं, उल जलूल हरकतें करते जा रहे हैं। इंडिया को नरक का द्वार तक कह दिया उन्होंने, और हम उनके दबाव में ईरान के साथ अपने अच्छे संबंधों का ठीक है गौरी जी से जवाब दूंगी मैं इस पर जो आपने कहा है इस पर। ठीक है हाँ ठीक है मानी जी। राश्री जी आप एक बात बताइए, ये कितने बड़े गौरव की बात होती कि पूरी दुनिया इस वैश्विक संकट में होती और हम अपनी विदेश नीति के आधार पर अपने देश के लोगों को इस संकट से बाहर निकाल के ले आते। तब ये कहते जायज है तो शायद हमको भी अपना मुंह बंद। ठीक है गौरी जी से मैं इस पर जवाब दूंगी। विनय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए गैस एजेंसी संचालक। विनय जी स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो मैं हालिया स्थिति ही जानना चाहूंगी विनय जी आपसे कि कहा जा रहा है कि गैस की किल्लत है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आप बेहतर बता पाएंगे क्या स्थिति है? गैस की आपूर्ति हो रही है और दाम भी बढ़ गए हैं अब तो। जहां तक गैस की आपूर्ति का विषय है तो आपूर्ति तो बराबर आ रही है वहां पे। जिस हिसाब से लोगों के पास में बुकिंग है, अब कुछ जो पैनिक बुकिंग जिनके कारण बहुत ज्यादा तादाद में जो बुकिंग्स आ चुकी हैं उनको मैनेज करना भी अभी थोड़ा सा मुश्किल इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब हमारे यहाँ से लोग जब जाते हैं वहां पर और उनसे पूछते हैं कि आपका बुकिंग हमारे पास में आ गया और आज हम आपको डिलीवरी देने के लिए आए हुए हैं, तो कई जगह ये मालूम पड़ रहा है कि लोगों के पास में खाली गैस सिलेंडर अभी हुए ही नहीं। तो ये एक जो एक्स्ट्रा जो बुकिंग्स आई हुई हैं ये इस बात को दर्शाता है कि लोगों ने एक डर के अभाव में कि आगे LPG मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके कारण बुकिंग कर दिया उन्होंने। लेकिन बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं उनका कहना है कि उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। खनूजा जी क्या स्थिति है? ये जो कमर्शियल के लिए जो अभी रिक्वायरमेंट तो चल रही है। राशि जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दिक्कत तो है बहुत थोड़ी सी, हमें सब्स्टिट्यूट फ्यूल में भी जाना पड़ रहा है। हम इंडक्शन और लकड़ी चूल्हे से भी कई व्यापारी अपना काम चला रहे हैं। किल्लत तो है लेकिन जैसी थोड़े समय पहले किल्लत थी अभी स्थिति काफी सामान्य है। ठीक है गौरी जी, अभी आप सुन रहे थे मानी जी को इतने देर तक, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए इस आपदा में भी हमने गांव गरीब किसान का ख्याल रखा, LPG की निरंतरता को बनाए रखा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हिमानी जी जो भी कहे वो अपनी भूमिका निभा रही है। उनकी पार्टी के लोग जिस प्रकार से उनको चारण बनाकर भेजते हैं, वो स्क्रिप्ट लिख के भेजते हैं, उसको पढ़ रहे हैं। क्या उनकी सरकार के सेम टू यू गौरी शंकर जी, सेम टू यू। मत बोलिए तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। सेम टू यू। ऐसा मत समझिए वन वे डिबेट कर लेंगे आप, मेरे साथ तो पॉसिबल नहीं है। अपने अपने समय बोलिए आप, मत टोकिए बीच में वरना मैं भी टोकूंगा। मेरा साथ हिमानी जी बता दे मेरे को कि विश्व का कौन सा देश जहां पर LPG का दाम नहीं बढ़े, जहां पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। हमने नहीं बढ़ाया उस पर बात नहीं हो रही। कमर्शियल बढ़ा दिए, ठीक है भाई बढ़ाया मान ले। कोई पेट्रोल डीजल और गैस का उत्पादन यहाँ पर सरकार नहीं करती। निर्भरता आज भी हमारे विश्व के ऊपर है, इस बात को सब जानते हैं। ये तो पढ़े लिखे वाली बात है। जो प्रदेश का देश का बुद्धिजीवी वर्ग है इस बात से सहमत है कि पूरे विश्व में जब आपदा है तो भारत सरकार क्या करे। जैसे मार्केट का रेट है उस सबसे कम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो गांव गरीब किसान है जिसको हमने राहत देने का प्रयास किया। आज भी 913 रुपए में गैस मिल रहा है। हिमानी जी का भी घर का चूल्हा उसी गैस से चल रहा है। और जिस बात को साथी जी ने कहा कि लोग पैनिक हुए, बहुत ज्यादा हालात, कई लोग जल्दबाजी में जल्दी इसकी बुकिंग करने लगे, इसलिए कुछ समय तक नहीं। लेकिन गौरी जी यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहा है
कि अब आपने कहा कमर्शियल तो अलग है, लेकिन बहुत सारे शादी समारोह हैं जो शादी समारोह सीधा आम जनता से कनेक्ट होते हैं, तो उस पर भी इसका असर होगा? नहीं, निश्चित तौर पर असर होगा। हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, हमने कब कहा कि नहीं जुड़ा है। लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो पहली प्राथमिकता गांव, गरीब किसान और गरीब वर्ग। ठीक है, गरीब वर्ग से भी शादी हो रही होगी मेरे ख्याल से। होटल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, तो खाली भारत में नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। गरीब वर्ग से भी तो शादी हो रही होगी शायद। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन आज जब इस प्रकार की आपदा आई है तो हमको भी इस प्रकार के विकल्प तलाशने पड़ेंगे। आज यहाँ पर रायपुर में से शादी हो रही तो बहुत लोग लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, कुछ इंडक्शन का उपयोग कर रहे हैं, कुछ सोलर का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे परिवार के लोग। तो देखिए, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो सरकार, मैंने फिर उस बात को कहा, हमारा मुख्य अभी जो प्रायोरिटी है वो गांव, गरीब किसान, गरीब वर्ग के परिवार के लोग हैं, जिन पे किसी प्रकार का भार न पहुंचे। और जो छाती पीट रहे थे कि जैसे चुनाव होगा पेट्रोल के दाम में 20 रुपए 30 रुपए की बढ़ोतरी जाएगी, ट्वीट पर ट्वीट किया जा रहे थे, उनका मुंह तो खिला हुआ। कारोबारी जो वर्ग है वो भी तो वोटर है शायद आप लोगों का। खैर, खनुजा जी से मैं बात करूंगी इस पर। हाँ खनुजा जी, अभी जायज बता रहे गौरी शंकर जी, ये तो बढ़ोतरी हो रही है, आप लोगों को भी कॉपरेट करना चाहिए कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप खनुजा जी? मेरा टर्न भूल गई आप। बिल्कुल, मैं आ रही हूँ हिमानी जी आपके पास। कारोबारी वर्ग को भूल गए गौरी शंकर जी, इसलिए मैंने पूछा खनुजा जी से। खनुजा जी, कॉपरेट तो करने को तैयार है, लेकिन हम क्या अपना नुकसान सह के कॉपरेट तो नहीं करेंगे। हम भी सीधा रेट बढ़ाएंगे, वो भी जनता से जुड़ी बात होगी। ठीक है हिमानी जी। चलिए, रेट बढ़ेगा, आम जनता पर असर पड़ेगा। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो बातें बार बार एक ही चीज रिपीट करने से तो जवाब भी मुझे रिपीट में ही देना पड़ेगा कि अगर ये जायज था तो बंगाल चुनाव के समय पर क्यों नहीं किया? परसों कुछ ऐसा, कल कुछ खास हुआ ऐसा कि कोई विशेष बम गिरवाया गया ईरान के ऊपर, या कोई ऐसी वैश्विक संकट कल ही स्थिति में उत्पन्न हुआ? ये संकट चल रहा था, क्यों बंगाल चुनाव के अगले दिन आप कुछ भी शब्द बोलते रहे, किसी भी घटिया लैंग्वेज का यूज करते रहे कि छाती पीट रहे, ट्वीट कर रहे हैं? जो ट्वीट किया, जो बोला वो हुआ कि ठीक बंगाल चुनाव के अगले दिन आपने इतनी बड़ी बढ़ोतरी की। अगर जायज था तो पहले कर देनी चाहिए थी। अगर बुद्धिजीवी, तो मतलब आप ये मानते हैं कि बंगाल और नहीं थे, अगर आप वहां पे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाते तो वो समझते नहीं और आप चुनाव हार जाते, तो आप बंगाल के लोगों को गैर बुद्धिजीवी मान रहे हैं। दूसरी चीज, विनय जी कह रहे हैं कि आपूर्ति बराबर हो रही है जितने सिलेंडर आ रहे हैं, और कई बार ऐसा हो रहा है कि लोगों के खाली सिलेंडर नहीं मिल रहे। इसका मतलब कि हमारे पास आपूर्ति ज्यादा है, लोगों ने पैनिक होकर बुकिंग करवा रखी है, तब सिलेंडर के दाम बढ़ाने की क्या जरूरत है? अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो गलत है और बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी हमने जैसे हमेशा किया वैसे पूर्वानुमान लगाया और आप हमारी जो हमारा अनुमान था उस पर अक्षरशः सही बैठे, और छोटी मोटी नहीं, सीधे 993 रुपए की। मेरा सवाल अभी भी यही है, वो मुझसे सवाल पूछे, विपक्ष को जवाब देना जवाबदारी नहीं है, जवाब जिन्होंने रेट बढ़ाए हैं उनको देना होगा कि अगर जब क्रूड ऑयल के दाम या गैस सिलेंडर के दाम या एलपीजी के दाम कम होते हैं, अनुपात में कम नहीं करते हैं, तो ये वहन जो है वो सरकार कुछ क्यों नहीं कर सकती? 993 में आप बढ़ाते तो व्यापारी वर्ग भी थोड़ा सा उसको एडजस्ट करता, जनता भी एडजस्ट करती, लेकिन 993 सुन लीजिए आप एक प्लीज हिमानी जी, सुन लीजिए बराबर। और भी दो प्रवक्ता हैं हमारे साथ, दो गेस्ट और हैं। आप अगर चोरी छुपे डोमेस्टिक, ठीक है हिमानी जी, गौरी जी लगेंगे, हिमानी जी प्लीज, हिमानी जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हिमानी जी आपसे, प्लीज आप सुनना ही नहीं चाह रही हिमानी जी। कांग्रेस को इतनी हड़बड़ी क्या रहती है हर बार कि आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं? बाकी तो गेस्ट भी बैठे हैं, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ। मैं सामने आता है, आप लोग किसी दूसरे को बोलने देने, हिमानी जी आप इतनी देर से बोल रही हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बात सुन लीजिए। ठीक है गौरी जी, ठीक है, अभी कंपनियों को भार ना पहुंचे, उसका फर्क ना पड़े, इसलिए एक्साइज के दाम को शून्य किया। लेकिन गौरी जी, अभी खनुजा जी ने कहा कि हम भी, आप दाम बढ़ाएंगे तो हम भी दाम बढ़ाएंगे, लेकिन उसका असर तो सीधा आम जनता पर ही पड़ रहा है। मेरा सवाल आम जनता के बिहाफ में है कि जिनकी मजबूरी है होटल रेस्टोरेंट में खाना खाना, जो गरीब परिवार से है लेकिन शादी का पूरा अरेंजमेंट कर चुके हैं, अचानक से दाम बढ़े हैं, वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए तो सरप्राइज है ये। नहीं, निश्चित तौर पर सरप्राइज है। मैंने कहा ना इस बात को कि हम सब प्रभावित हो रहे हैं, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत देश प्रभावित नहीं होगा?
जहां सरकार को लगा है, जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज कम करना हमने किया। ठीक है, आप अब देखेंगे देखिए पिछले महीने बड़ा फैसला लिया था कि आम आप जनता लोगों है को वो बार बार पूछ रही है कि क्या इस पर एक बार विचार की मांग हमने तो कर रहे हैं, निरंतरता बनाए रखी, पुनर्विचार की मांग की जा रही है, ये नहीं होगा क्या? इस पर पुनर्विचार कर सकती है क्या सरकार? नहीं, बिल्कुल। जैसे तेल कंपनी, गैस कंपनी के मुनाफे में अगर बढ़ोतरी वाला विषय आएगा तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी इसमें फैसला लेगी। पहले भी लिया हमने, मैंने इस बात को कहा। सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से चलती है, जैसे उसके दाम में घटोतरी होगा, यहाँ भी हमने कीमत घटाई है, पहले भी घटा है। आज देखिए हमने पिछले महीने जो फैसला लिया उस पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए, लेकिन यहाँ पर ये हिमानी जी नहीं अभी हमारे साथ वो चली गई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 14 बार रेट बढ़े हैं 1 अप्रैल 2025 से अब तक 16 बार दाम बढ़े हैं, 14 बार रेट बढ़े हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बढ़ोतरी हुई है वो कल हुई, यानी कि 1 मई को हुई। इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है। तेल कंपनी, गैस कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसे में आप क्या उम्मीद करेंगे? थोड़ा थोड़ा तो मैनेज भी होता है, ये सीधे 50% है, मतलब 2000 से 3000 जो ठेले में काम करते हैं, जो रेडी लगाते हैं, रेट मिल रहे हैं। हमको सभी वर्गों का ध्यान रखना, देश की तेल कंपनियों का भी ध्यान रखना है, गैस कंपनियों का भी ध्यान रखना है, आपूर्ति भी सुनिश्चित करनी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से हम चल रहे हैं। नहीं, लेकिन लग नहीं, देखिए जो रेडी में अपना कारोबार कर रहे हैं, जो ठेले गुमटियों में कारोबार कर रहे हैं, उन्हें तो गैस इतने महंगे में अगर मिलेगा वो बेचेंगे क्या, खाएंगे क्या, परिवार कैसे चलाएंगे? ये सीधे सीधे 50% की बढ़ोतरी है, 2000 से सीधा 3000। और अगर ठेले गुमटी में जो लोग खा रहे हैं वो भी उसी वर्ग के हैं लगभग, अगर उनके पास बहुत पैसे होते तो वो भी 5 स्टार चले जाते। खैर विनय जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं। विनय जी, माननी जी कह रही हैं कि अभी आपूर्ति नहीं हो रही, उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए, आपने सुना होगा, तो उस पर मैं जवाब चाहूंगी सर आपका। मैं फिर से एक बार सवाल सुनना चाहूंगा उनका कहना है कि अगर पहले से प्री बुकिंग हो रही है और गैस सिलेंडर खाली नहीं है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई तो बैलेंस है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि शॉर्टेज है? ये उनका कहना है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग हो गई लेकिन गैस सिलेंडर खाली नहीं है, तो गैस उन्हें नहीं दिया जा रहा है, तो उस चक्कर में जो बैलेंस बनना चाहिए वो बिगड़ जा रहा है। मैडम एक्चुअली ये बात थोड़ा समझने की है कि जो भी ग्राहक जो हैं, ये हम घरेलू उपभोक्ताओं के बारे में बात कर रहे थे अभी तक, कि जो पैनिक बुकिंग है वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। हाँ, मैं कमर्शियल में जानना चाहती हूँ। कमर्शियल में व्यापारियों का आरोप है कि नहीं मिल रहा है उन्हें गैस सिलेंडर कई जगहों पर। नहीं, ऐसा नहीं है कि कमर्शियल में नहीं है। उन लोगों, अभी जैसा कि गवर्नमेंट ने भी कहा था कि अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट दिए गए थे सभी को, कि आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस फॉर्मेट को भेज दीजिए, उसके हिसाब से हम आपकी धीरे धीरे आपूर्ति करेंगे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने यह भी निकाला हुआ था कि एक परसेंटेज फिक्स किया हुआ था, जिसमें होटल व्यवसायी को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, कि कितना कितना परसेंटेज के हिसाब से आप उनको दे सकते हैं, ये किया था। और ये सुनिश्चित भी कराया गया था कि इनको वो मिले कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई, और जो हम लोगों ने उसको अच्छे से सप्लाई सबको दिया भी है। अभी जहां तक दाम बढ़ने की बात आ रही है, तो अभी तो हम ये सभी देख रहे हैं कि एक वैश्विक संकट है, एलपीजी का जो संकट आया हुआ है ये सभी जगह पर अभी है। 2-3 देशों के कारण जो आज सारे देशों को जो भुगतना पड़ रहा है वो हम सबके नजर में ही है। आज जब उसका रूट चेंज हो रहा है, हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब सरकार काम, सरकार इस बारे में थोड़ा बेहतर समझ सकती है, वही बेहतर जवाब दे सकती है। लेकिन जो हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि चीजों में, कि आज यदि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जो सप्लाई आ रही थी, जो नियरेस्ट रूट जो था वो नियरेस्ट रूट ना निकल के जो हम दूसरे देशों से आज के समय में जो सप्लाई हम ले रहे हैं, जब रूट चेंज होगा, रूट डिस्टेंस बढ़ेगा, तो बट ऑफ कोर्स उसका प्राइस भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन सवाल आम जनता के लिए था, खैर आप काफी डीप चले गए, सवाल आम जनता के लिए था कि उस पर फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि 1000 रुपए की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है, 2 से सीधा 3000, 50% की बढ़ोतरी इस बार हुई है, तो आम जनता के लिहाज से ये ठीक नहीं नजर आ रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बहस से सीधा साफ है कि जो बढ़त हुई है उसे ठीक माना जा रहा है, उद्योग जगत है बढ़ती लागत से जूझ रहा है, दूसरी तरफ आम जनता है जिसकी जेब पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। सवाल अभी भी यही है, क्या महंगाई का ये बोझ संतुलित तरीके से बांटा जा रहा है या इसका सबसे बड़ा असर आम आदमी पर ही पड़ रहा है? फिलहाल इतना ही, लेकिन ये मुद्दा यही खत्म नहीं होगा। जब तक ये युद्ध चलता रहेगा, आर्थिक संकट की बातें सामने आती रहेगी और कई कई जगहों पर असर दिखेगा। हालांकि कांग्रेस कह रही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो उस पर अब क्या एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। मिड डे एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।